उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता, कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। Om Shanti. A very good evening to all of you. Om Shanti.
ओम शांति। ओम शांति टू ऑल। गीतिका बहन ज्वाइन है, ध्वनि बहन ज्वाइन है। ओम शांति दीदी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ध्वनि बहन से, गीतिका बहन से स्टार्ट करें। ओम शांति। सभी डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष है क्योंकि हम ब्रह्म कुमारी गीता पाठशाला वसुंधरा के 37वें वार्षिक उत्सव का पावन अवसर मना रहे हैं। पाठशाला की यह दिव्य यात्रा बीके रंजना दीदी के नेतृत्व में शुरू हुई और आज यहाँ 100 से अधिक परिवार इस ज्ञान यात्रा से जुड़े हैं। ब्रह्म कुमारी के इस पवित्र परिवार ने आत्मविकास, योग साधना और सेवा भाव को अपना जीवन मंत्र बनाया है। आज का दिन हमें पिछले 37 वर्षों की इस दिव्य यात्रा का सम्मान करने का अवसर दे रहा है, साथ ही नए संकल्प लेने का भी अवसर देता है। चलिए हम इस दिव्य संगम की शुरुआत एक शांतिमय योग अनुभव से करते हैं और स्वयं को एक शुद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा महसूस करते हैं। अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। महसूस करें, सभी अपनी वीडियोस को ऑन रखेंगे। महसूस करें हम शांति सागर के परम पिता परमात्मा की हम संतान। आज के इस सुंदर जर्नी में जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी दुआएं इतने समय से हमने ली हैं, ब्लेसिंग्स को आज उस शक्ति को पहचान कर शक्तियों से अपने आप को भरती जा रही हूँ और आज वो पावर पूरे संसार को आपके साथ देती जा रही हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम लवफुल। ओम शांति। शांति। आज का यह पवित्र अवसर हमें एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर देता है। आज हम सभी अपनी योग साधना और ज्ञान यंत्र के अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। मैं इस शुभ अवसर की शुरुआत अपने अनुभव से करते हुए अपने बारे में आप सबसे कुछ साझा करना चाहूंगी। मैं ध्वनि जैन, कर्मा फाउंडेशन की संस्थापक हूँ और मेरे लिए ज्ञान और सेवा हमेशा अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, जो मेरे जीवन की दिशा और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। कर्मा फाउंडेशन के माध्यम से हमने कई सामाजिक योजनाएं शुरू की हैं जो लोगों को अपनी असली पहचान तक पहुंचाने और उनकी जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। मेरा ये सफर सिर्फ एक सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी रहा है, जिसमें मैंने अपने आप को बाबा के ज्ञान से रोशनी और शक्ति से भरा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी अलग अलग जीवन अनुभव से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम
योग और ज्ञान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो नए दृष्टिकोण मिलते हैं और नए अनुभव होते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभव सुनने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले स्पीकर को, डॉक्टर अलका अग्रवाल जी को, जो डायरेक्टर है मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वसुंधरा की, जो अपने एक्सपीरियंस और बाबा के ज्ञान से हम सबको प्रेरित करेंगी। डॉक्टर अलका अग्रवाल जी। ओम शांति सभी को। मेरी तरफ से ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ जी। बहुत अच्छा आपने बताया कि 37 साल पहले इस सेंटर की स्थापना हुई और आज हम उसका ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि ज्ञान और सेवा, और वो ही मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि ज्ञान तो हम बहुत विभिन्न तरह से प्राप्त करते हैं, स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, और भी कुछ अपने बड़े जो लोग हैं उनसे भी ज्ञान की प्राप्ति हम कर लेते हैं। लेकिन वाकई में हम कर रहे हैं वो सापेक्ष ज्ञान है, और वो ऐसा ज्ञान है जिसको कि हम अपने जीवन को तरीके सहजता से और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। उसके लिए वो ज्ञान हमारे जीवन में कितना उपयोगी सिद्ध होता है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और स्कूल कॉलेजेस में एक प्रोफेशनल शिक्षा हम लेते हैं। घर में हमें अपने माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं वो भी ज्ञान के स्वरूप में हमें प्राप्त होते हैं। अपने बुजुर्गों से जो हम प्राप्त करते हैं वो भी ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन एक सापेक्ष ज्ञान की प्राप्ति जो एक आपको एक आत्मिक सुख देती है, जो आपको जीवन में आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है, मुझे लगता है वो ज्ञान प्राप्त हम बाबा के पास आकर ही प्राप्त कर पाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पर जाकर जो हम अनुभव करते हैं और जिस तरीके का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो सेवा भावना हमारे अंदर जागृत होती है, वो मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। और उसके बिना बाकी सारे ज्ञान अधूरे होते हैं। बाकी सारे ज्ञानों की नहीं रहती है। आप बहुत अच्छी शिक्षा ले लीजिए, लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं है तो उनका कोई उपयोग नहीं है। आप बहुत अच्छा जॉब कर लीजिए, बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्रीज प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आपके अंदर सेवा भावना नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। तो एक सापेक्ष ज्ञान की प्राप्ति, एक सेवा जो आपके अंतस के अंदर से जो एक भावना निकलती है, वो बाबा के घर आकर ही हमें प्राप्त होती है। मैं कुछ हम लेते हैं वो हमें अपने मन को, मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए कितनी आवश्यक होती है, और उसको प्राप्त करने के बाद जो हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है और जो उद्देश्य हम प्राप्त करते हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज है। और यही मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं काफी समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। मैं हमेशा प्रोग्राम्स में जाती रही हूँ। तो अंदर बहुत परिवर्तन महसूस होता है। मुझे लगता है कि अ, जो मैं प्राप्त करना चाह रही थी, जिस उद्देश्य के लिए मैं जीवन में चल रही थी, वो उद्देश्य मुझे यहीं पर आकर प्राप्त हुआ है। और इसको सुचारू रूप से करते रहने में जो दीदियां हैं उनका जो सहयोग प्राप्त होता है, ईशु दीदी का जो आशीर्वाद, रंजना दीदी का जो आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, या आश्रम में नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक दिमाग के अंदर जो उनकी याद है, जो उनते हैं, वो हमेशा विद्यमान, और वो हमारे मनोबल को सदैव ऊंचा बनाए रखती हैं। और वो ही हमारे लिए सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे लगता है कि अ, हमारे लिए काफी है। क्योंकि कभी कभी जाना होता है, कभी नहीं भी जाना होता है, लेकिन फिर भी हम उसको उसी तरीके से अपने अंदर महसूस करते हैं। मुझे लगता है ये वही बाबा से प्राप्त शक्ति है जो हमें इतना हमारे मनोबल को हमेशा इतना ऊंचा बनाए रखती है।
तो मैं हमेशा, जो भी लोग मुझसे मिलते हैं, मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर के पद पर कार्य करती हूँ। तो वहां पर बहुत सारे बच्चों से मुझे रोजाना मिलना होता है, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स से मुझे रोजाना मिलना होता है। तो उनके सामने जिस तरीके से मैं इन बातों को रखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे इसको चलाने के लिए मेरा सहयोग कर रही है। और ये दिव्य शक्ति मुझे कहाँ से प्राप्त होती है, ये मैं आप सबको यही कह रही हूँ कि किसी भी अच्छे स्थान पर जाकर आपको इस तरीके की भावनाएं अपने अंदर महसूस होती हैं। और ये भावना मुझे ओआरसी में जाकर और भी दूसरे संस्थानों में जाकर प्राप्त होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि और भी लोग बोलने वाले वक्ता और भी होंगे, तो मैं बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मैं बाबा का और पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मनुष्य रूप में आकर मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ प्राप्त किया, उसे सेवा के रूप में मैं और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, औरों को भी अर्पित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू सो मच। अलका जी, आपके शब्दों से एक आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है, और जो तीन शब्द जिन्होंने मेरा आकर्षण केंद्रित किया वो है संस्कार, सेवा भावना और संवेदनशीलता। और मुझे लगता है मन मस्तिष्क की स्थिरता के लिए ये तीनों ही चीजें अति आवश्यक हैं। अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगी विजय गुलाटी जी को, जो डायरेक्टर हैं सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदिरापुरम के। सर, श्री विजय गुलाटी जी। छोटा सा निवेदन है, समय की नाजुकता को देखते हुए हम अगर अपना जो अनुभव है 2 से 3 मिनट में कर पाए तो हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव सुन पाएंगे और प्रेरित हो पाएंगे। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। विजय गुलाटी सर। किस प्रकार से आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, कितने सालों से हैं, और इसने किस तरह आपके जीवन में प्रभाव डाला है? किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा को अपने स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, समझाते हैं? थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें इन सब बातों पर। आई थिंक धोनी बहन थोड़ा सा ब्रदर थोड़ा सेट हो जाए, सो बेटर वी गो फॉर द अनुपमा बहन। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बीके अमित भाई को, जब तक विजय गुलाटी जी का माइक सेट हो रहा है। अमित भाई, अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस हम लोगों से साझा करें। ओम शांति। तो सबसे पहले हम सभी को 37वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं इस संस्था से बहुत क्लोजली करीब पिछले 15 सालों से जुड़ा हूं, और 15 सालों में 1500 से भी ज्यादा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। बट सारे एक्सपीरियंसेस मेरे को लगता है कि यहाँ पे इट इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू शेयर, और इतना टाइम भी हमें अभी अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है। तो संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान माना समझ, और इस संस्था से जुड़ के मेरे को ये समझ प्राप्त हुई कि किस जगह पे मुझे किस समझ से क्या कार्य करना है। भगवान ने, जिसको इस संस्था में हम बाबा कह के रेफर करते हैं, बाबा ने हमें ये समझ दी कि बेटा ये तो एक बना बनाया खेल चल रहा है, तू अपना पार्ट इस खेल में अच्छे से प्ले कर। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अति अच्छा होगा, अब से भी अच्छा होने वाला है। तो फिर कैसा डर, कैसी चिंता, कैसी फिक्र। तो जब ये समझ मेरे को आ गई तो मैं सारे कार्य उसी समझ के साथ करने लगा। तो वो जो पहले एक प्रोफेशनल लाइफ में भी, मेरा करीब 30 सालों से मैं हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ,
आई एम ऑन अ वेरी सीनियर पोस्ट विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और पिछले 30 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस प्रोफेशन से। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत प्रेशर वाला जॉब होता है, सुबह से रात तक का ट्रेवलिंग्स होते हैं, एंड देर आर मल्टीपल प्रेशर्स। लेकिन जब ये समझ आ गई कि तेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये बना बनाया खेल है, चल रहा है, तो अच्छे से अपना रोल जो है वो प्ले करता रहे। तो उस समझ के साथ मैं पिछले 15 सालों से अपना हर कार्य कर रहा हूँ, और भगवान मुझे हर कार्य में सफलता दे रहा है। अब से पहले क्या होता था, 15 साल पहले क्या होता था कि मैं इतना अपने आप को फिजिकली, मेंटली हर चीजों में इन्वॉल्व कर लेता था, बिकॉज सारी चीजें मेरे अनुरूप नहीं चल सकती, आज भी नहीं चलती हैं। हो सकता है मैं कुछ चाहता हूं वो मुझे आज भी नहीं मिलता है, लेकिन मुझे आज ये निश्चय है कि जो हो रहा है वो सर्वोत्तम है, उससे उत्तम कुछ नहीं है। तो पहले और अब में सोच में फर्क आया। जब सोच में फर्क आया तो एक्शन में फर्क आया। जब एक्शन में फर्क आया तो परिणाम में फर्क आया, रिजल्ट में फर्क आया। तो भगवान कहता है कि तू अगर मेरे को साथ लेके मेरी समझ के अनुसार कार्य करेगा तो तेरे को फल भी मेरे अनुसार मिलेगा। तू अपने अनुसार कार्य करेगा, अपनी समझ से कार्य करेगा, तो तेरे को फल भी अपने अनुसार मिलेगा। तो आज उस समय के साथ में मैं अलौकिक और लौकिक दोनों कार्यों में भगवान को साथ रखते हुए पिछले 15 सालों से निरंतर सफलता पा रहा जी, हूँ। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित भाई। आपके अनुभव हमें दिखाते हैं कि बाबा का ज्ञान सिर्फ एक शिक्षा नहीं बल्कि जीवन का एक प्रकाश है, जीवन जीने की एक विधि है। आपका हृदय से धन्यवाद। और अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगी अनुपमा घोष जी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है पिंकी श्री फाउंडेशन में, बाबा के प्रेम और दिव्य शक्ति का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं। कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अनुपमा जी, आपका माइक ऑफ है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ध्वनि बेन, विजय भाई को ले लीजिए तब तक। विजय गुलाटी जी, अगर आप कनेक्टेड है। रेडी है वो, रेडी जी, है। विजय गुलाटी जी। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति विजय भाई। विजय भाई को आवाज नहीं आ रही आपको? चलिए, तो ध्वनि बेन हमारे इस बीच में, बहुत अच्छा अमित भाई, थैंक यू सो मच। एंड ध्वनि बहन, यू आर ऑल्सो द प्रोफेशनल। अमित भाई आपका भी हमने सुना, तो उमा बहन को ले लीजिए। ध्वनि बहन, उमा बहन भी प्रोफेशनल में है, और हमारी जी, सिस्टर जो पूरे डिजाइन्स फ्लायर करती हैं उनकी मदर है कैथल से। यस, ध्वनि बहन उमा बहन को ले लीजिए। हाँ जी, आपका माइक ऑफ है, अगर आप एक बार उसे ऑन करके बोले। आई होप रेडी है, अदरवाइज फिर हाँ नेक्स्ट। जी, आप। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए मौका दिया आपने मुझे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि ये गीता पाठशाला, वसुंधरा गीता पाठशाला के 37 वर्ष हो चुके हैं। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। और बाबा से जुड़े हुए मुझे लगभग 16-17 साल हो गए हैं। तो इससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे जीवन में कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ इस संस्था से जुड़ी, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, तो मुझे मतलब जो चाहिए था, जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई। यही नहीं पता था पहले तो क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं।
हम क्यों आए हैं। तो हर चीज़ जो मतलब हमें चाहिए थी, वो चीज़ सब मिल गई। और सबसे पहले तो अपने एग्ज़िस्टेंस का पता लग गया कि हम क्या चीज़ हैं। तो बिल्कुल जैसे अंधकार से रोशनी में आ गए। और अनुभव तो ज्ञान में आने के बाद तो जैसे जीवन ही बदल गया। तो ऐसे मतलब ये ऐसा अनुभव है जिसको जो मिल जाने के बाद ही पता लगता है। तो बहुत सारी बातें और बहुत अनुभव, जैसे अब ऐसे निश्चिंत स्थिति हो गई है, कुछ भी हो रहा है तो ये पता है कि इसमें कुछ अच्छा है। अगर सामने से कुछ लगता भी है कि ये अकल्याण है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं यही रहता है कि इसमें कुछ कल्याण होगा। और वो थोड़े टाइम के बाद पता लग जाता है कि जो हुआ था ये अच्छा ही हुआ था। माना जो बुद्धि थी वो इतनी विशाल हो गई है कि अब हर बात में लगता है कि हर बात में ही कल्याण है। तो और ईशु दीदी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो हमें आगे बढ़ाने के लिए इतने चांसेस देते, इतने मौके देते हैं। और उनका सच में ही कैसे धन्यवाद करें हम। मतलब भगवान ने इनको जो क्वालिटीज़ दी हैं, उनके बारे में बखान करना उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो समय तो जितना मतलब मिले इतना ये होता है कि बोलते जाएँ, लेकिन समय कम है। सो मेरे हिसाब से मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद उमा जी। बहुत-बहुत आपके धन्यवाद। शब्दों में जो स्नेह और शक्ति है वो हम सबके मन को शुद्धता और समर्पण से भर देती है। एक बार पुनः धन्यवाद। और अब मैं अपने आदरणीय बीके रंजना दीदी को निमंत्रण देती हूँ, जो वनी हमारे बहन, अगर परिवार गेस्ट की। रेडी हैं, अगर गेस्ट रेडी हैं तो एक जी, बार लीजिए, पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है गुलाटी सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। अदरवाइज अनुपमा बहन को अनुपमा घोष जी, आप एक बार अनम्यूट करके। नहीं आ रही वॉइस। इट्स ओके। एक बार आप रीजॉइन करके ट्राई कीजिए। ओके। जब तक गुलाटी सर और अनुपमा जी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अपने आदरणीय बीके रंजना दीदी को निमंत्रण देती हूँ, जो हमारे परिवार की एक महान मार्गदर्शक और बीके पाठशाला की स्तंभ हैं। उन्होंने हमेशा अपने ज्ञान और सेवा के माध्यम से हमारे जीवन को रोशनी दी है। आइए रंजना दीदी से हमारे इस पवित्र अवसर को अपने आशीर्वाद से समर्थित करने की कृपा करें। रंजना दीदी। ओम शांति। मुझे बहुत खुशी हुई आज सभी गेस्ट को देखकर। और अभी अभी ईशु बहन का फोन आया, आज बाबा मिलन भी है। लेकिन मैंने कहा मैं जरूर जुड़ूंगी, सबको सबसे मिलूंगी, सबको देखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे अपना अनुभव शेयर करूंगी सिर्फ 1 मिनट में, कि इस संस्था से जुड़े मेरे को 37 साल हो गए। मैंने जो पाया है वो मैं शब्दों में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जीवन जीने की इतनी सुंदर कला कि परिवार में रहते हुए कि हमें कोई जंगल में नहीं जाना, या हमें कई घड़ी बैठ के कई घंटों बैठ के योग तपस्या करनी है। लेकिन अगर हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपने सभी कार्यों को देखते हुए सच्चाई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, ये बहुत बड़ी तपस्या है। जो यहाँ ज्ञान मुझे मिला, जो मेरे पिता परमात्मा ने दिया, कि अगर आप अपनी मनसा की क्वालिटी को अच्छा बनाओगे, मनसा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपके जो भी कार्य आपसे होंगे वो क्वालिटी वाले होंगे। तो मुझे ऐसी, ये तो एक बात है, कई बातें जैसे बाबा ने हमें कहा कि आप अपने विचारों को अच्छा रखो तो व्यवहार अच्छा कर पाओगे। जब हम एक दूसरे से व्यवहार अच्छा करते हैं ना, लेकिन उसका भी आधार विचार है। और विचार हमारे तभी अच्छे होते हैं जब हम खुद को जानते हैं कि हम कौन हैं, हम रियल में किसके बच्चे हैं। विचार अच्छे तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा ना तो हम एक दो को सहयोग देते हैं। उसमें हम ये नहीं बोलते कि मैं क्यों बोलूं, जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि जो कार्य चल रहा है सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को अपने आप करना चाहिए। तो सहयोग ले लेना, सहयोग देना, ये एक दैवी गुण है। सहयोग देना भी, हम किसी भी क्षेत्र में हैं,
अगर हम स्नेह से सहयोग देते हैं और सहयोग लेते हैं, ये बहुत बड़ा देवी गुण है। और इससे हम एक दो के क्लोज आते हैं, और हम सहयोग देने से ना हमें सफलता मिलती है, और सफलता मिलने से हमको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो आज इंसान को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। तो हमें अगर खुश रहना है, सबको खुश करना है, तो मैं यही कहूंगी कि हम एक दो को सहयोग दें, खुशी से सहयोग दें। और इसके बाद मैं अपनी वाणी को ज्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मिल चुका है कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं। तो मैं कहूंगी, आज जैसे हमें भगवान ने कहा कि आप ऐसे बनो कि आपके सामने कोई कैसा भी आए, उसको आपसे लेने में कोई कष्ट भी ना हो, उसको देरी ना लगे, सेकंड में उसको दे दो। तो वो कैसे दे सकते हैं? देखो, स्थूल चीज देना बहुत आसान है, लेकिन हमारी मनसा अगर सामने वाले की बहुत लिए बहुत अच्छी होगी ना, तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक भगवान ने कहा कि आप गति सती सदगति भी उसको सेकंड में दे सकते हो। ये सब परमात्म देन है, उस भगवान की देन है। इसके बाद मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगी कि अपने परिवार में रहते हुए अपनी मनसा की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखें। और मनसा की क्वालिटी अच्छी होगी जब हम मन एक ईश्वर में लगाएं, तो हमारी मनसा की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी होने से हमारा हर कार्य क्वालिटी वाला होगा, और हमारे नजदीक जो भी आत्माएं आएंगी वो क्वालिटी वाली आएंगी। अच्छा, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी। आप बाबा के ज्ञान और सेवा के प्रति जो आपका समर्पण है वो हमें भी नए संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता रहता है। और खुश रहने का जो आज आपने मूल मंत्र दिया है, सहयोग, मुझे लगता है आज हम जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें तो खुशियाँ हमारे जीवन में बिखर जाएंगी। तो एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुपमा घोष जी को, जो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। ओम शांति दीदी, ध्वनि दीदी और सारी बहनों को और भाइयों को ओम शांति। पिंकिश की तरफ से आज मैं अनुपमा घोष, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आपके मंच पे मौजूद हूँ और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज आप सबके समक्ष मैं मंच साझा कर रही हूँ, आप सबके साथ इस मंच पे सम्मिलित हूँ। और पिंकिश, और अगर मैं पिंकिश की तरफ से बात करती हूँ तो उनका और ब्रह्म कुमारी का जो सफर है वो काफी लंबा है। मेरे साथ मैं पिछले 3-4 सालों से ब्रह्म कुमारी दीदी के साथ सेशंस आयोजित करती हूँ, पिंकिश फाउंडेशन के थ्रू पिंक टॉक करती हूँ। और यकीन मानिए हमारे साथ इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। स्पेशली अगर हम अपने आध्यात्मिक जर्नी की बात करें, उस सफर की बात करें, वो बहुत ही खूबसूरत ब्रह्म कुमारी दीदी के साथ और पिंकिश की बहनों का हुआ है। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे जीवन में आएगा, लेकिन जब से ये साथ बना है पिछले 3-4 सालों में, इतने अद्भुत परिवर्तन मेरे स्वयं के जीवन में हुए हैं कि उसको शायद शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा चाहते हैं कि ये सफर, ये हमारा पिंकिश का, हमारा और ब्रह्म कुमारी दीदी का जो ये साथ है हमेशा बना रहे। और हम ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इससे हमारे साथ जितनी भी जुड़ी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, उन सबको एक नए ईश्वर के एक नए चमत्कार का अभिनंदन कराते रहे, अभिवादन कराते रहे। यही उम्मीद है, और आप सबको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं कि इतना लंबा सफर आप इतनी खूबसूरती से तय किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। आपके अनुभव हमें ये समझाते हैं कि असली शांति मन की स्थिति पर निर्भर करती है, और मन की स्थिति जब हम ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाते हैं तो वो चेंज हो ही जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगी विजय गुलाटी सर से, उन्होंने अगर ज्वाइन कर लिया है तो वह भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें। विजय गुलाटी सर। सर आप कनेक्टेड हैं, एक बार कुछ बोलेंगे तो हमें पता लगेगा।
जब तक गुलाटी सर का कनेक्शन होता है, मैं अपने आदरणीय बीके ईशू दीदी को निमंत्रण देती हूँ, जो ओआरसी से हमारे बीच में हैं। उन्होंने हमेशा अपने अनुभव और ज्ञान से हम सबको मार्गदर्शन दिया है। आइए बीके ईशू जी का स्वागत करते हैं। बीके ईशू दीदी। टू ऑल, मैं सबसे चाहूंगी सभी अपने वीडियोस को ऑन भी कर लें, और जिन्होंने भी आज यहाँ पर मैसेजेस दिए गीता पाठशाला के निमित्त, आज हमने पहली बार ये ऑनलाइन इस तरह से रखा था। थैंक यू टू ध्वनि बहन, थैंक यू अनुपमा बहन। हम सब बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और सबसे ज्यादा सहयोग हमारे पास विजय गुलाटी भाई का, चाहे तो ब्लेसिंग्स का रहता है, चाहे टाइम टू टाइम बच्चों के लिए परफॉर्मेंसेस का रहता है। तो विजय भाई, हालांकि हम आपकी वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं, बट आपके वाइब्रेशंस को, आपके प्यार को हम महसूस कर पा रहे हैं। सो थैंक यू ब्रदर। हम चाहेंगे सेंट टेरेसा से जो सहयोग हमें मिलता आया है कि परमात्मा के सत्य परिचय को हम आप तक पहुंचाएं, आपकी टीचर्स तक पहुंचाएं, वो हम सदा चाहेंगे। और इन सबके लिए जो हमारी अनुपमा बहन है, साथ में हमारे अमित भाई हैं, उमा बहन है, तो सेंटर सिर्फ एक से ग्रो नहीं होता है, इसमें 3 वेरिएशन होती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। एक प्यार, दूसरा सहयोग, और तीसरा हेल्प। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए अगर बात करें तो 3 चीजें हैं, एक स्नेह, दूसरा सहयोग, और तीसरा हेल्प करना, अपने आप को हेल्प करना। जब हम किसी अपने को सहयोग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग करते ही करते हैं। तो स्नेह, सहयोग, और आजकल के समय पर हम कहते हैं तो मैं खास इसको आज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि हमारी जितने भी हम प्रोग्राम्स करें, चाहे अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप सभी करते हैं, शशि बहन भी सुन रहे हैं, जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, एक वाइब्रेशंस देने की सेवा हमें जरूर शुरू करनी चाहिए। तो अपने लिए स्नेह लेकर आए, दूसरे को सहयोग दे। जब स्नेह अपने लिए, सहयोग दूसरे के लिए, तो वो वाइब्रेशन स्नेह और सहयोग का फैलते फैलते पूरे विश्व में चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच ध्वनि बहन, आप बहुत बिजी होते हैं, वी नो दैट। एंड थैंक यू हमारी गीतिका बहन। गीतिका बहन भी घर पे रहकर 24/7 सेवा करते हुए अपनी सेवाओं को करते हैं। तो गीतिका बहन आप भी बीच में आए, और हमारे लक्ष्मी बहन, दोनों सिस्टर्स जो लगातार बने रहते हैं, स्नेह सहयोग से चलते हैं। तो ऐसे आपका स्नेह सहयोग परमात्मा को मिलता रहे, जिससे विश्व एक बना रहे। ओम शांति। एंड थैंक यू रंजना बहन, जो आज के समय पर भल एज अ, हम कहेंगे पर्सनली, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे एक मदर करते हुए भी एक विश्व को, एक सोसाइटी को एक अच्छा ह्यूमैनिटी में लेकर जाएं, ऐसी वुमेन अगर सभी क्रिएट हो जाएं, तो भारत देश बहुत जल्दी जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता है, वो पुनः कहलाया जाएगा। तो सभी महिलाओं के लिए यही एक प्यार और मैसेज आज के इस दिन के लिए रहेगा। आपके स्नेह के लिए, आपके स्नेह के लिए, और आपके वसुंधरा परिवार को गुड वाइब्रेशंस देने के लिए सदा हम भी आपके साथ हैं, और आप भी हमारे साथ बने रहें। ओके, ओम शांति। तो 2 मिनट का मेडिटेशन हम पुनः करेंगे, और हम चाहेंगे कि अंकित भाई हमारे पास बहुत सुंदर साकाश का मेडिटेशन म्यूजिक आप सबके बीच में लगाएं। और मैं गीतिका बहन से भी चाहूंगी, गीतिका बहन 2 मिनट आप भी हम सबके मध्य बोलें। ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? हाँ, आज के इस सुंदर, एक पहली बार हमने जो प्रयास किया उस, और आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे मेडिटेशन और इस ज्ञान में आए 10 से 12 साल हो गए हैं। और बेसिकली इसको हमें कोई ये एक ऐसी चीज नहीं है कि हमें बस प्रैक्टिस करना है। इट इज कि हमें अपनी लाइफ में उसे धारना है, अच्छी क्वालिटीज को, और खुश रहना है, और दूसरों को खुश, जो भी हमारे आसपास है, रखना है।
तो हम खुद ही देखेंगे कि हमारा वायुमंडल आसपास बहुत खुश है, खुशनुमा हो जाएगा। तो और एक चीज जो दीदी हमेशा हम स्लोगन याद रखते हैं कि सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो ये जीवन का एक मंत्र होना चाहिए कि परमात्मा को हमें अपने साथ रखना है और हमें बस अच्छे से अच्छा कार्य करना है। और मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, इतने शॉर्ट नोटिस पे सबने ज्वाइन किया। अलका मैम ने ज्वाइन किया, अनुपमा सिस्टर ने ज्वाइन किया, अमित भैया, शशि सिस्टर, सुनीता जी का मैसेज आया मॉरल्स फाउंडेशन से, उन्हें एकदम काम आ गया, नहीं ज्वाइन कर पाए। और सभी का तहे दिल से थैंक यू। उमा बहन का थैंक यू, गुलाटी सर का थैंक यू। मैं बीच बीच में उनके कॉल्स आ रहे थे कि वो बहुत प्रयास कर रहे थे पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा थैंक यू ईशु दीदी, हमें हमेशा सेवाओं के लिए दीदी प्रेरित करते हैं। और हमारी माँ समान रंजना दीदी जो हमें इतनी अच्छी पालना देती हैं कि परिवार में रह के हम किस तरीके से अपनी लाइफ को सुंदर और बहुत सुखी बनाएं। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल। एंड अंकित भाई, आई होप आपने एक अच्छे से सबकी फोटो खिलते हुए चेहरे की ले ली होगी। विजय भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमसे वो मिले, लेकिन विजय भाई अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप अपना चेहरा ही दिखा दें, वही बहुत है। तो अंकित भाई, अगर आप सुन रहे हैं, आप एक बार सबकी फोटो भी ले लीजिए। और थैंक यू सो मच। शशि बहन भी आ गए हैं। शशि बहन, यू वुड लाइक टू से समथिंग? शशि बहन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, आप वाइब्रेशंस दे रहे हैं, दैट इज गुड। उमा बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उमा बहन कुछ बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू टीम। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। अंकित भाई, प्लीज स्टार्ट द सॉन्ग। ओम शांति। थैंक यू ध्वनि बहन।